हाय बच्चों, आई थिंक सो सभी लोगों को पता चल चुका है, आंसर की आ चुकी है, लेकिन एक जो कन्फ्यूजन है ना वो बहुत बड़ी है और उसको सही करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी आंसर की डेडलाइन से पहले जो आप लोगों का पूरा नोटिफिकेशन आया है वहाँ पर एक लाइन लिखी है बच्चों, प्रोसीजर फॉर चैलेंज ऑफ OMR आंसर शीट ग्रेडिंग एंड रिस्पॉन्स रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज। दो चीज़ें हैं बच्चों यहाँ पर, एक जो नॉर्मल आपका चैलेंज होता है कि आपने कोई आंसर अपना डाला है और जो ऑफिशियल आंसर किया उसमें वो आंसर गलत दे रखा है, लेकिन आपको लगता है ये आंसर सही है तो आप उसके लिए अपने चैलेंज को रेज कर सकते हैं, राइट। तो दैट इज आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है आप उस पर चैलेंज कर रहे हो। और एक दूसरा एरर होता है बच्चों जो कि यहाँ पे मेंशन्ड है और शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता और इसकी वजह से हो सकता है उनके जो मार्क्स बढ़ सकते हैं वो नहीं बढ़ेंगे। वो ये है बेटा, ग्रेडिंग में भी आप लोगों का जो एरर है वो हो सकता है और उसके खिलाफ भी आप चैलेंज रेज कर सकते हैं। स्पेसिफिकली ये रहेगा आपके ऑफलाइन एग्जाम्स के लिए। और वो मैम क्या होता है, तो मैं आप लोगों को बच्चों यहाँ पे बहुत ही ब्रीफली एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए, जब आप ऑफलाइन पेपर में जा रहे हैं तो आपके पास 4 ऑप्शंस है, ठीक है, ABCD। अब गलती से हो सकता है कि आपने मतलब आप जब जैसे पेपर कर भी रहे होगे तो आपने एक डॉट किसी एक ऑप्शन में लगा दिया, लेकिन आपने ऑप्शन नंबर C को कंप्लीटली फिल किया, आपके हिसाब से आंसर C था, लेकिन आपका जो रिस्पॉन्स लिया है, जो उसने रिस्पॉन्स आप लोगों का काउंट करा है, उसने वो रिस्पॉन्स काउंट कर लिया है, दैट इज ऑप्शन नंबर A। लेकिन A सही आंसर नहीं है, आंसर सही C ही है और आपने C ही मार्क करा है, लेकिन उसने C को सही नहीं माना है। तो अगर ये एरर है तो ये आपकी ग्रेडिंग का एरर है कि जो आपकी आंसर की चेक करी गई है उसमें गलत ग्रेड को उठाया गया। उसने A ग्रेड उठाया लेकिन आपके हिसाब से आंसर C था और ये जो A ऑप्शन है ये आपने मार्क नहीं करा। एक तरीका तो ये हो सकता है आपने मार्क ही नहीं करा, उसने ले लिया है, तो भी आप इसके लिए एरर डाल सकते हो। और एक है कि आपने बस इतना माइन्यूट डॉट लगाया है और ये आपको आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है उसमें दिख ही रहा होगा। रिस्पॉन्स शीट जब आप लोगों ने फिल करी है, जो आपकी मेल पे भी आई है और आपकी वेबसाइट पे भी आई है, वहां से आप डाउनलोड करके भी देखोगे। अगर ऐसा कोई एरर है बच्चों तो इसके लिए भी आप लोग चैलेंज कर सकते हो और इसके लिए ये चैलेंज एक्सेप्ट किया जाएगा और इसके आपके जो मार्क्स है वो यहाँ पे इंक्रीज करे जाएंगे, ठीक है। तो दोनों ही चीजों के लिए आपको चैलेंज करना है। पहला तो सभी कर ही रहे हैं जो ऑब्जेक्शंस रेज कर रहे हैं, अगर कोई क्वेश्चन गलत है जो हम कर भी रहे हैं, लेकिन ये सबका इंडिविजुअली है। अगर आप लोग बहुत गौर से प्लीज अपनी रिस्पॉन्स की चेक करना कि कोई ऐसा वाला एरर तो नहीं है, और अगर ऐसे वाला एरर है तो इसके लिए भी आप लोगों को ऑब्जेक्शन रेज करना है। वही सेम प्रोसेस है जो आप लोगों का है, जो आप लॉग इन करेंगे OMR चैलेंज लिंक पर जाएंगे, वहां पर आप लोगों को द नंबर नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम कैप्चर्ड रिस्पॉन्स एज पर OMR शीट ये ऑप्शन सेलेक्ट करना है। वहां पे आपका जो भी क्या कहते हैं जिस भी क्वेश्चन में आपका ये डाउट है उसके लिए उस कॉरस्पॉन्डिंग क्वेश्चन को आपको चुनना है, ठीक है। वहां पे अपलोड करने का ऑप्शन आएगा तो आप अपनी OMR की फोटो वहां से डाल सकते हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग फीस पे करना है और ऑब्जेक्शन रेज करना है। तो दोनों ही ऑब्जेक्शंस बच्चों आपको रेज करने हैं। अगर नॉर्मल है तो वो तो सभी कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी का ये वाला एरर भी आ रहा है, ग्रेडिंग का एरर भी आ रहा है, आंसर की उन्होंने गलत आंसर की में से आपका गलत रिस्पॉन्स उन्होंने उठाया है, तो उसके लिए भी आप एरर डाल सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं और उसके लिए आपको करेक्ट मार्क्स मिल रहे होंगे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मुझे क्लियर करनी थी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा बच्चों कितने आप लोग के स्कोर्स बन रहे हैं और कोई और डाउट आप लोग फेस कर रहे हैं आंसर की के अंदर, तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा एंड डेफिनेटली मैं उसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो कर रही होंगी। ऑल द बेस्ट बच्चों, रियली होपफुल फॉर योर गुड रिजल्ट्स। गुड लक।